श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। मोहिनी एकादशी का व्रत आपके पापों से मुक्ति दिलाए, साथ ही इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति कराए। दोस्तों, एकादशी सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे क्या है? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? तो आइए दोस्तों, आज मोहिनी एकादशी के पावन दिन पर हम श्रवण करें एकादशी देवी की कथा। दोस्तों, एक समय मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा कि मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय के एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। दोस्तों, हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का 11 होता है, क्योंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। दोस्तों, एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, जिसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वो कहाँ रहेगा? वो जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्य एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसीलिए ये बहुत पवित्र दिन है। दोस्तों, मालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों का याद रहेगा, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वो अपने सैनिक के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा कि बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा।
हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, यह सब चला गया है। ये अपवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। दोस्तों, किसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो चुकी थी। भाभी बहुत ही रूपवती थी, पर वह नास्तिक स्वभाव की थी। पूजा पाठ में उसका कोई रुचि नहीं था। पर ननद बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ऐसा कोई पूजा व्रत नहीं था जो वह ना करे। रोज सुबह उठकर घर का काम करती और स्नान ध्यान कर वह रोज पूजा पाठ करती थी। वह प्रत्येक एकादशी को व्रत भी करती थी। उसकी भाभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा था, इसीलिए भाभी मन ही मन बहुत ईर्ष्या भी करती थी। इधर ननद पूजा पाठ में ही मग्न रहा करती थी। एक बार ननद का 11 का व्रत था। वह हर रोज की तरह स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु और 11 माता की पूजा की और उस दिन निर्जल व्रत रखा। रात भर मंदिर में सभी वैष्णवों और संतों के साथ जागरण भी की। प्रातः घर आए और घर का काम करके तुलसी माता और विष्णु जी की पूजा की। तुलसी दल और गंगा जल से व्रत तोड़ी। जब ननद रसोई घर में खाना खाने गई तो भाभी ने कहा कि आज घर में राशन पानी नहीं है, भैया बाजार गए हैं, आज शाम को आएंगे, तब तक खाना पीना नहीं मिलेगा। ननद ने कहा कि भाभी कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। और ननद मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जप करने लगी। इधर ननद के जाते ही भाभी एक थाला खाना परोसकर खाना खाने लगी। 11 माता यह सब ऊपर से देख रही थी। 11 माता ने सोचा कि यह तो मेरी सच्ची भक्त है, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। 11 माता वहाँ प्रकट हुई और 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चली गई। बहन ने लड्डू खा ली और कटोरा अपने कोठरी में रख दी। बस ऐसे ही दिन कटने लगा। प्रत्येक 11 को ऐसा ही होने लगा। बहन 4 लड्डू खा लेती और चांदी का कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसके भाभी ने कोठरी खोल के देखा तो पूरी कोठरी चांदी की भांति चमचम चमक रही थी। पूरी कोठरी जगमग कर रही थी। पूरी कोठरी में चांदी का कटोरा भरा पड़ा था। भाभी ने सोचा कि इतनी सारी चांदी का कटोरा कहाँ से आया होगा। उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी ननद की कोठरी में चांदी का कटोरा भरा पड़ा है, वो इतनी सारी चांदी का कटोरा कहाँ से लाई है। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम अपने पति से पूछ। भाभी बोली कि मेरे पति तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, वह हमेशा अपने बहन का ही तारीफ करता रहता है। पड़ोसन बोली कि जब कल तेरा पति खाना खाने बैठे तो तुम एक काम करना, तुम भात का चम्मच दाल में और दाल का चम्मच भात में डाल देना, तब देखना क्या होता है। दूसरे दिन भाभी ने ऐसा ही किया। उसने भात का चम्मच दाल में और दाल का चम्मच भात में रख दिया। लड़की के भाई बोला कि तू पागल हो गई है क्या। भाभी ने बोली कि पागल मैं नहीं, तुम्हारा बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से चांदी का कटोरा ला ला कर कोठरी भरी जा रही है। पता नहीं किसके साथ अपना मुंह काला कर रही है। देखो जी, ननद जवान है, समाज में अपना कुछ नाम भी है। हमारी नाक कट जाए इससे पहले तुम इसे कहीं छोड़ कर आओ। भाई भी अपने बीवी के बातों में आ गया और जाकर बहन से बोला कि बहन चलो, कुछ दिन तुम्हें मामा के घर रखता हूँ, कुछ दिन वहाँ रहोगी तो तुम्हारा मन भी ठीक रहेगा।
बहन जानती थी कि भाई उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता और मामा के घर का सारा हाल वह जानती थी। इसलिए बहन बोली कि भाई, जहाँ तुलसी का पौधा हो और पास में मंदिर हो, मुझे वही उतार देना। भाई ने भी हक कर दी। आगे एक जंगल आया। जंगल के पास ही एक मंदिर भी था और पास ही तुलसी का पौधा भी था। भाई ने उसे वही उतार दिया और वही छुप कर यह देखने लगा कि आखिर कौन है जो उसे चांदी का कटोरा दे जाता है। दोस्तों, उस दिन 11 का दिन था। बहन पूजा पाठ कर मंदिर में ही रात गुजारी। सुबह उठकर पूजा पाठ कर वही मंदिर में बैठ गए। तभी वहाँ 11 माता प्रकट हुई और 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर वहाँ से जाने लगी। तभी भाई ने दौड़कर 11 माता के पैर पकड़ लिए। 11 माता बोली कि अरे पापी, तुम मेरा पैर छोड़, तुझे माफी मांगनी है तो तेरी बहन से मांग। वो तो 11 की व्रत कर दी है और चांदी का कटोरा मैं देकर जाती हूँ और तुम इस पर कलंक लगा रहा है। तेरी बीवी तेरे पीछे इसको खाने को भी नहीं देती है। भाई अपने गलती का माफी मांगकर अपने बहन को घर वापस ले गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह बोली कि इस कलंकिनी को फिर लेकर आ गया। भाई बोला कि तुम इसे कुछ मत कहना, ये 11 का व्रत करती है और वे ही इसे चांदी का कटोरा देकर जाती है। उसने अपनी बीवी को समझाया कि अगले बार से ऐसी गलती मत करना, पर भाभी तो इससे ऐसे जल भूल रही थी। भाभी ने सोचा कि मैं भी देखूंगी ये कैसे 11 का व्रत करती है। वो जाकर पड़ोस में सबको बोल आती है कि सब अपने अपने साथ अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आना। मेरी ननद 11 को बहुत बड़ा अनुष्ठान रखी है और सबको 4 लड्डू और चांदी का कटोरा दान में देगी। बहन ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत घबरा गई और 11 माता से विनती करने लगी कि हे 11 माता, आज मेरी लाज रखना। उस दिन रात भर कीर्तन हुआ और सुबह 11 माता प्रकट हुई और सबको 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चली गई। अब भाभी को अपने किए पर बहुत लज्जा आई। उसने अपनी ननद से माफी मांगी और हंसी खुशी उस गांव के सभी लोग 11 माता का व्रत करने लगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो 11 माता की जय। दोस्तों, एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बुरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कूला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज ही पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसको काटना बड़ा ही कठिन दिखाई पड़ रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुँचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो?
अम्मा जी, सत्य से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टरटराने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपने खटिये पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई से बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसा सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए
पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जया एकादशी माता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जया एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्र की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जया एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा, धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जया एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्षी रखी। ओम जया एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जया एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जया एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला, ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जया एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की,
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।